अस्सलाम वालेकुम उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ साथियों। वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से अर्ज करते चले कि पहले उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंचती रहे। तो आए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये शख्सियत किसी तारुफ और पहचान के मोहताज नहीं। आइंस्टाइन 14 मार्च 1989 में जर्मनी के एक यहूदी खानदान में पैदा हुए। काफी उम्र हो जाने के बाद आइंस्टाइन बोल नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उनके माँ बाप काफी परेशान रहते थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा था, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं, आधा अधूरा बोलते थे। वो अक्सर चुप ही रहते थे। 4 साल की उम्र में इन्होंने कैसे बोलना शुरू किया, ये बात काफी दिलचस्प है। वो रात का खाना खाने के लिए अपने माँ बाप के साथ बैठे थे। यहाँ अचानक उन्होंने कहा कि सूप बहुत गर्म है। इस पर ना आइंस्टाइन के माँ बाप खुश हुए, बल्कि उनसे पूछा कि तुम अब तक बोलते क्यों नहीं थे, जिसके जवाब में आइंस्टाइन ने हैरानकुन जवाब देते हुए कहा कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, जिसकी वजह से मुझे बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आइंस्टाइन को बेवकूफ बच्चों में शुमार किया जाता था। हत्ता कि आइंस्टाइन के उस्ताद भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो साइंस और रियाजी के अलावा तमाम मज़ामीन में फेल हो जाते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन जुराबें नहीं पहनते थे। इनके बकौल इन जुराबों में सुराख हो जाया करते थे, जो इन्हें पसंद नहीं थे। दूसरी जानिब उनका मानना था कि सिर्फ जूते पहनने से काम हो जाता है, तो जुराबें पहनने का क्या फ़ायदा। वो कई पार्टियों में भी जुराबों के बगैर जाया करते थे। वो एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जुराबों के बगैर गए थे, लेकिन तालिब इल्म उनके बड़े बालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उनके लंबे बाल देखकर कोई कुछ भी अंदाजा लगा सकता था। दोस्तों, इतने बड़े साइंसदान होने के बावजूद आइंस्टाइन की याददाश्त काफी कमजोर थी। यहाँ तक कि उन्हें तारीख के अलावा अपना फोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार जब उनसे फोन नंबर मांगा गया तो वो अपनी जेब से डायरी निकालने लगे, जिस पर एक शख्स ने सवाल किया कि जनाब, आपको अपना फोन नंबर याद नहीं? जिसके जवाब में इन्होंने कहा कि ऐसी चीज को क्यों अपने दिमाग में रखूं, जो चंद मिनट्स में डायरी में मिल सकते हैं। इसी तरह एक बार वो अपने घर का पता भी भूल गए थे। एक बार जब वो बस्टन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, तब इन्होंने घर वापस जाने के लिए टैक्सी मंगवाई, लेकिन घर का पता भूल गए और ड्राइवर भी इनको शायद शक्ल से नहीं जानता था। जिसके बाद आइंस्टाइन ने ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम आइंस्टाइन के घर का पता जानते हो? जिसके जवाब में ड्राइवर ने कहा कि उनके घर का पता भला कौन ना जानता हो, आए मैं आपको आइंस्टाइन के घर ले चलूं। एक बार जब आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो इस दौरान टिकट चेकर ने इनसे टिकट तलब किया। तो आइंस्टाइन कभी अपनी कमीज तो कभी अपनी पतलून में हाथ डालकर टिकट ढूंढने लगे। जिसके बाद टिकट चेकर ने इनसे कहा कि जनाब, मैं आपको जानता हूँ, आप कौन है? आपने यकीनन टिकट खरीदा होगा। ये कहकर टिकट चेकर आगे चला गया। पूरे ट्रेन का चक्कर लगाकर जब टिकट चेकर वापस आया, तो टिकट चेकर ने देखा कि आइंस्टाइन अब भी अपने कपड़ों के जेबों में टिकट तलाश कर रहे थे। ये देखकर वो बोला, सर आप रहने दीजिए, हम जानते हैं कि आपने टिकट खरीदा होगा, लेकिन आपको याद नहीं। ये सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे टिकट देखकर मालूम करना है कि मुझे जाना कहाँ है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। आइंस्टाइन की जब वफात हुई तो उनकी उम्र 76 साल थी। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर आइंस्टाइन सर्जरी की इजाज़त दे देते तो वो कुछ और साल भी जिंदा रह सकते थे। उनका कहना था कि मैं जब चाहूँ जाऊँगा, और जिंदगी को किसी ऑपरेशन के जरिए लंबा करना मुझे पसंद नहीं। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इसके बाद इन्होंने जो आखिरी अल्फाज अदा किए वो आज तक कोई भी ना जान सका, क्योंकि ये अल्फाज इन्होंने जर्मन जुबान में अदा किए थे, और मौत के वक्त उनके पास जो नर्स मौजूद थी वो जर्मन जुबान नहीं जानती थी। आइंस्टाइन ने अपनी आखिरी अल्फाज में क्या कहा था ये नर्स भी भूल चुकी थी। आइंस्टाइन चाहते थे कि इनकी आखिरी रसूमात अदा करके उनको जलाने के बाद उनकी खाक इधर उधर उड़ा दी जाए। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके दिमाग पर तहकीक की जाए, ताहम उनकी उस वसीयत पर अमल ना किया गया।
और मरने के बाद उनके जिस्म पर काफी तहकीक किए गए। पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को उनके जिस्म पर तहकीक करने के लिए बुलाया गया। इस दौरान हार्वे ने उनके खानदान से इजाजत लिए बगैर उनका दिमाग उनके जिस्म से अलग कर दिया और वहां से भाग गए। 20 साल बाद इन्होंने आइंस्टाइन के बेटे के इजाजत के बाद आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया, जो कि 1230 ग्राम था। आम इंसान के दिमाग का वजन भी उतना होता है। इन्होंने उनके दिमाग के 240 हिस्से किए और उनके ब्रेन टिश्यू से 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए, जिसे दुनिया भर के रिसर्चर्स को भेजा गया। हार्वे ने दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग को 40 साल तक एक बेसमेंट में कैद रखा, जिसके बाद उसने आइंस्टाइन का दिमाग एक और साइंसदान को दिया, जिसके सिर्फ 46 टुकड़े ही मिले थे। आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करके पता चलाया गया कि आम इंसानों की निस्बत आइंस्टाइन की दिमाग काफ़ी मुख्तलिफ थी। हाल में की गई एक तहकीक से पता चला कि आइंस्टाइन का दिमाग वजन में आम इंसानों जैसा ही है, लेकिन आम दिमाग की निस्बत इस पर काफ़ी ज़्यादा दारियाँ हैं। साइंसदानों का मानना है कि उनके दिमाग पर ज़्यादा दारियाँ उनकी जहानत की बड़ी वजह है। तो जी मुअज़्ज़िज़ सारिफीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।